दादी मेरा टिफिन दो ना। ये लो, ये आपका यश और ये आपका। नहीं, मुझे अपना टिफिन चाहिए। यश के पास टिफिन नहीं है ना, आज वो नहीं लाया है बेटा, यश को दे दो। नहीं, आप उसे कुछ और दे दो ना मम्मा, पर मेरा टिफिन नहीं। बेटा यश टिफिन भूल गया है ना अपना, दे दो ना आज के लिए। यश आपका भाई है ना। लल्ला दे दे बेटा। नहीं दादी। यश आप अच्छे बेटे हो, मैं आपके लिए दूसरे डब्बे में टिफिन बांध देती हूँ। हाँ, और हाँ, शाम को मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही टिफिन लेकर आऊंगी। ओके? ये नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे स्टील का टिफिन अच्छा नहीं लगता। मेरा टिफिन तो कितना क्यूट है। तो फिर खुद क्यों नहीं लाया अपना टिफिन? सब कुछ मुझसे क्यों मांग रहा है? टिफिन, वीडियो गेम, सब कुछ। टुगु? नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। सब कुछ है मेरे पास, वो भी तुझसे अच्छा। अरे दोनों भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो? छोटी सिस्टर देखेगी तो क्या सोचेगी? इन बच्चों का ना मुझे तो समझ में ही नहीं आता। कभी तो इतना भाईचारा कि कोई क्या कहे, और कभी इतना मनमुटाव। यश बेटा, सर आने वाले होंगे, आज जल्दी आना था ना उनको। अरे हाँ, जल्दी आ रहे हैं, इसका मतलब देर ज्यादा पढ़ाएंगे। नक्श तू आज भी कोई ट्रिक करना, मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ अभी। हाँ ठीक है, ट्राई करूंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो अपना होमवर्क दिखाओ। सर वो शो मी योर होमवर्क। ये क्या? तुमने होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया? पनिशमेंट, अब ये सारे काम तुम 5 बार करोगे। ओके? लिखो। बालक को गर्भ में ही संस्कार दिए जा सकते हैं। अतएव ये आवश्यक है कि होने वाले माता पिता गर्भावस्था में हमारे इस सत्र का आनंद जरूर उठाए। हाँ रश्मि बेटा, तू जाएगी ना? जी। और जमाई साहब, वैसे जमाई साहब कब आ रहे हैं? जी मैं कुछ पूछ रही हूँ और तू कुछ। हे भगवान, तू ये सुन रही है? रश्मि, मैं तुझे इतनी अच्छी बात पढ़ा के सुना रही हूँ और तू ये अंग्रेजी गाने सुन रही है। सॉरी भाभी माँ, प्लीज। रश्मि बेटा, ये गलत बात है। भाभी माँ इतनी अच्छी बात सुना रही है ताकि वो ये सब बचपन में सुनकर ही संन्यास ले ले, या तो फिर मुझे आउटडेटेड कहे। माँ, मुझे ये सब बातें नहीं समझ में आती है तो उसे कैसे समझ में आएंगी? अरे ऐसे भारी भरकम संस्कृत है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एकदम मॉडर्न हो और वो बड़े होकर जो बनना चाहे ना वो बने, जैसे कि डांसर, एक्टर, शेफ, म्यूजिशियन वगैरह कुछ भी। बिजनेसमैन क्यों नहीं, तेरे बाबूजी और तेरे दादा की तरह? बिल्कुल नहीं माँ, अगर वो बिजनेसमैन बनेगा ना तो आधा वक्त तो शहर के बाहर ही होगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं उसे बचपन से ही कह दूंगी कि बेटा जो भी बनना है बन, लेकिन बिजनेसमैन मत बनना अपने पापा जैसा। हाँ, फिर वो कुछ भी बन सकता है, जैसे रॉक स्टार, हिप्पी, आजकल वो कितने आ गए हैं ना। रश्मि बेटा, बड़ी निराली सोच है तेरी। तेरा दिमाग किस तरह चलता है मुझे तो समझ में ही नहीं आता। हाँ, और तेरा बच्चा जब पैदा होगा ना तो ट्वै ट्वै नहीं, एकदम से चिल्लाएगा, और वो भी अंग्रेजी में, जैसे हमारा लल्ला करता था ना जब वो कुछ सीखने का भूत सवारा होता उसके सर पे। वो क्या है वो अंग्रेजी वाला? भाभी माँ, रॉक रॉक। हाँ हाँ वही। ये मैं जीत गया। तूने उसको चेंज क्यों किया? मुझे बहुत बोर हो रहा है। मुझे भी। तुझे पता है आज आयुष ने क्लास में क्या बोला? क्या? कि जो सबसे ब्रेव होता है वो पुलिस को फोन करके बुद्धू बना सकता है। उसने किया था? पता नहीं, पर उसने हमें चैलेंज किया है। तो तू करेगा? मैं कैसे करूँगा?
मैं कहा इतना ब्रेव हूँ। काश कोई कर पाता। मैं करूँगा, सच्ची में। तू तो फिर फेमस हो जाएगा। मैं सबको बताऊंगा कि तू कितना ब्रेव है। और फिर बाद में कुछ हुआ ना तो मुझे मत बोलना। मैं सबको प्रूफ करूँगा कि मैं कितना ब्रेव हूँ। ब्रेव नहीं, बुद्धू है तू। इतना भी नहीं पता कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। स्कूल में भी टीचर ने बताया था एक दिन जब तू बीमार था। सब लोग तुझे बहुत प्यार कर रहे हैं ना। अब देखना, जब पुलिस के पास हमारे घर का नंबर जाएगा और तुझे डांट पड़ेगी तब मजा आएगा बहुत। क्या हुआ? किससे बात कर रहे हो फोन पे? वो मम्मी, मुझे मम्मी की याद आ रही थी ना, इसलिए मैं मम्मी को फोन कर रहा था। ओह, पर बेटा वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए फोन लगता नहीं है। जब सिग्नल होगा तो मम्मा आपको खुद कॉल करेंगी। अच्छा चलो, आप दूध पी लो। हाँ आओ डुगू, आप भी आओ। ओके। चलो चलो जल्दी से आ जाओ। सिंघानिया साहब, प्लीज। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण जी। इंस्पेक्टर साहब, आप आपके एरिया की पुलिस चौकी से आया हूँ। आपके यहाँ से किसी ने कॉल किया था पुलिस चौकी के नंबर पर, लेकिन बात नहीं हो पाई। हमने सोचा कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, सब ठीक तो है ना? जी हाँ, यहाँ तो सब ठीक है। और हम में से किसी ने फोन भी नहीं किया। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। जी नहीं, गलतफहमी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई कॉल आता है हमारे पुलिस चौकी के नंबर पर तो उसका नंबर ट्रेस हो जाता है और हमारे सिस्टम से उसका पता भी मिल जाता है। फोन तो यहीं से किया गया है, पर किसने किया ये पता नहीं। कहीं बच्चों ने तो नहीं? नक्श, यश, आपने पुलिस का नंबर डायल किया था? मैंने नहीं पापा, यश ने किया था। इसने ही मुझे बोला था। मैंने कब ऐसा बोला? तूने ही तो चैलेंज किया था कि जो पुलिस को फोन कर सकता है वो बहुत ब्रेव होता है। मैंने ऐसा बोला था कि आयुष ऐसा बोलता है। मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं, तू बोलता है, वो भी हमेशा। मैं नहीं, तू बोलता है। क्लास में, स्कूल में, घर में, हर जगह। नहीं, तू ही बोलता है। तू बोलता है। तू चुप, दोनों एकदम चुप। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना आगे से। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए। जे के हरकत करी दोनों ने, शरारत एक हद तक ठीक हो गए छोरा, पर जे तो बदतमीजी है। पुलिस ने 100 काम हो गए हैं, हर इन बकवास बातों के लिए उनके पास टाइम ना है। नक्श, यश, अब आप लोगों को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए ये आप दोनों डिसाइड कर लो। सॉरी मामा जी, आगे से मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। नक्श ने ही मुझे कहा था। ये झूठ बोल रहा है पापा, मैंने ऐसा नहीं बोला था। नक्श चुप हो जाओ, मैं सब जानता हूँ। हाँ नैतिक, मुझे भी पूरा यकीन है कि इसी ने यश से कहा होगा ऐसा करने के लिए। अब गलती की है तो सजा भी मिलनी चाहिए। पर मम्मा, मैंने कहा ना, चुप, एकदम चुप। सब समझ में आ रहा है मुझे, देख रही हूँ मैं कल से सब। अरे अरे यश, बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। मुझे मम्मा के पास जाना है। हाँ, बेटा मम्मा के पास ले जाएंगे आपको। भी मम्मा नहीं है ना आपकी? आओ बैठो यहाँ पे, बैठो। हेलो गिरिजा, जरा यश से बात कराओ। यश, तुम्हारी दादी का फोन है। हे भगवान, भाभी माँ अब तो रुक्मिणी बहन बात का पतंगड़ जरूर बनाएंगी। यश, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो?
नक्श ने झूठ बोला और मुझे डांट खिलवाई। अच्छा, जरा नक्श की दादी को फोन देना। छोटी नानी, मेरी दादी आपसे बात करना चाहती है। राधे कृष्ण रुक्मिणी बहन, ये मैं क्या सुन रही हूँ गायत्री बहन? अगर आप बच्चे को संभाल नहीं सकती थी तो उसी दिन बता दिया होता, हम भेजते नहीं उसे। बेचारे बच्चे को क्यों डांट दिया, और वो भी जब उसकी गलती नहीं है तब। आप अपने नक्श को कुछ तमीज क्यों नहीं सिखाती है? ये सारी शैतानियां उसी के दिमाग के ऊपर है और फंसा देता है मेरे बेचारे यश को। जी, नक्श की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बच्चे हैं, अब शरारत हो जाती है। मेरा यश भी तो बच्चा है, लेकिन आपकी नक्श की तरह उद्यमी नहीं है। खैर छोड़िए, आपको तो बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। आपका तो कुछ बस चलता ही नहीं नक्श पे। लेकिन अब मैं भी पूरी तरह से आप पे विश्वास नहीं रख सकती। बीच बीच में फोन करती रहूंगी। अपने ही नानी के घर में बच्चे के साथ ऐसा भी हो सकता है? कोई उम्मीद भी कर सकता है क्या भला? हद हो गई। गिरजा, यश का मुंह धुलवा ला। क्या कहा रुक्मिणी बहन ने? माँ प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानिए। मुझे पूरा यकीन है डुगू ने यश से कहा होगा ये सब करने के लिए, वो खुद नहीं करेगा। बहू, लल्ला बच्चा है और अपनी जगह उसका नजरिया बिल्कुल ठीक है। माँ प्लीज चिंता मत कीजिए, इन्हें ना अपने हाल पे छोड़ दीजिए, खुद ही ठीक हो जाएंगे। और सोचो सोचो सोचो। अनन्या, क्या लिख रही है? गायत्री बहन के 50वें जन्मदिन पर उनकी 50 खूबियाँ 45 लिख ली है। शाबाश बेटा। बता क्या क्या लिख ली? वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। जब हम लोग उनके घर जाते हैं वो हमें यमी यमी चीजें खिलाती हैं। ऐसे कर करके 45 गुण लिख लिए। हाँ बड्डी दादी, लेकिन मुझे कुछ और नहीं आ रहा, आप बताओ ना। हाँ याद आया कि वो कहानी बहुत अच्छा सुनाती है, 46। हाँ एक और याद है कि वो मटर पनीर बहुत अच्छा बनाती है, 47। नानी दादी की यही यादें तो रह जाती हैं कि वो क्या क्या बना के खिलाती थी, क्या क्या पकाती थी। इन्हीं यादों के रूप में वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो डांस भी अच्छा करती है। ओ हाँ, और बेटा वो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलती हैं। ओह वो तो मैं भूल ही गई थी। अरे हाँ, उनका दिल बहुत साफ है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली। अब हो गई पूरी 50। रुई निकाल के बैठे थे कि बच्चे ये देखें और आए खेलने के लिए। ऊन सुलझाने के चक्कर में उनकी सुलह हो जाए। लेकिन देखो, ये तो दोनों अलग अलग मुंह फुलाकर खेल रहे हैं। देख के जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ भाभी माँ, घर में 2 बच्चे और इतना सन्नाटा। वैसे एक तरह से अच्छा ही है, लड़ तो नहीं रहे हैं। देखा जाए तो लड़ाई भी तो प्यार का ही रूप है। ये नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे? आप और मैं। ये देखिए, ये जो स्वेटर है इसका। लला, लला बेटा वो ऊन देना। देख दूर चली गई। दादी ने मुझे बोला ना, तूने क्यों उठाया? वो मेरी भी छोटी नानी है, सिर्फ तेरी दादी नहीं। नहीं, वो सिर्फ मेरी दादी है, ओनली मेरी। नानी वो मेरी भी छोटी नानी है ना? नहीं, वो सिर्फ मेरी दादी है, मेरी दादी है, मेरी दादी है, मेरी दादी है, बस। हे भगवान, ऊन सुलझाने के चक्कर में ये तो और उलझ गए। अभी मेरी दादी का फोन आएगा ना, तो मैं तेरी फिर से शिकायत लगाऊंगा। देखना वो तुझे कितना डांटेंगी, जैसे पहले छोटी नानी को डांटा था। तेरी दादी ने मेरी दादी को क्यों डांटा? वो तो तुझे भी डांटती अगर तू वहाँ होता तो। देख मैं तुझ पे गुस्सा करूंगा, यश करके दिखा। मुझे गुस्सा मत दिला। बस करो दोनों। और अब किसी ने किसी को कुछ भी कहा ना, तो अब मैं गुस्सा हो जाऊंगी। हे भगवान, अब क्या करें इन बच्चों का? ये देखिए, ये कुछ डिजाइन वर्षा ने भी भेजे हैं। अच्छे है ना? आजकल कितने फैंसी केक्स होते हैं ना,
जो मर्जी बनवा लो। नक्श का बर्थडे भी आ रहा है ना, उसके लिए हम अलग से स्पेशल केक बनवाएंगे। हाँ रश्मि, लेकिन केक ना जल कुकड़े वाला हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल वैसे भी वो वही बना हुआ है। देख आप भी ना। अरे सही में अक्षरा, अब बताइए, ये तो हाल है उसका यश, जिसे वो कितना प्यार करता है। अगर हम उसे जरा सा प्यार करते हैं तो वो जलने लगता है। भाई अगर हमारा दूसरा बच्चा हुआ होता ना तो पता नहीं उसका क्या हाल करता है। दादा सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, माँ बता रही थी ना, आप भी ऐसे ही थे। इसमें भी माँ ने मेरा ही एग्जाम्पल दे दिया। आप किससे चलते थे? अरे ये इससे और किससे? थी तो ये बहुत छोटी, लेकिन हर कोई ना इसे गोद में उठाकर घुमा करता था, इसे बहुत प्यार किया करता था, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये भी तो कम नहीं थी, अगर कोई जरा सा मुझे प्यार कर दे तो बस इतनी जोर से चीखती थी कि क्या बताऊं आपको। अच्छा चलो बातें बाद में कर लेंगे, पहले केक सिलेक्ट कर ले। हाँ। ये वाला केक कैसा है भाभी? ये सही है, बहुत अच्छा है। तो फाइनल डन। हाँ डन। ओके। तो हम सबसे पहले सुबह केक ऑर्डर करेंगे, उसके बाद डेकोरेशन का जितना सामान है वो मंगवा लेंगे। दादा भाभी ये देखिए, सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, बैंक, यहाँ तक कि छोटे मोटे बाजार, किराने की दुकानें, मेडिकल स्टोर आदि कल सब बंद रहेंगे। हे भगवान, अब हम माँ का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? अक्षरा रिलैक्स, आप परेशान मत होइए। वैसे भी माँ का जन्मदिन तो परसों है, ये बंद तो सिर्फ कल के लिए है, परसों सुबह जाके चीजें ले आएंगे। हाँ? फिलहाल यह बंद एक ही दिन के लिए घोषित किया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि यह आगे भी बढ़ सकता है यदि सरकार ने सेल टैक्स को घटाया नहीं तो। दादा अब बोलिए, रिलैक्स। सॉरी रश्मि, मुझे क्या पता था यार। ये तो सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई नैतिक। घर में बिल्कुल राशन नहीं है, गांव से आने के बाद तो किसी को बाजार जाने का टाइम ही नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, देखता हूँ कि शायद कुछ खुला हो। हाँ अभी आता हूँ। ओके। हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा दादा। जी बाबूजी, हमारा सारा सामान तो होलसेलर के यहाँ से आता है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी बेटा, हमें निश्चिंत होकर नहीं बैठना चाहिए। अभी शादियों का सीजन खत्म नहीं हुआ है, अगले कई दिनों की बुकिंग है हमारे पास, होटल पूरी तरह से भरा हुआ है, इसलिए हमें भी अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए। जी बाबूजी, मैं एक काम करता हूँ कि नहार चंद जी को कॉल कर लेता हूँ, वो गोदाम चेक करके सारा सामान मंगा लेंगे। कमाल है, हमें तो सिर्फ घर का इंतजाम देखना है, फिर भी बंद का सुनकर इतनी घबराहट हो रही है कि कैसे होगा सब। और इन लोगों पर तो पूरे होटल का काम है, सारा होटल भरा हुआ है, इतने सारे लोगों के खाने पीने की जिम्मेदारी है इन पर, फिर भी बंद का कोई असर नहीं हो रहा। ताऊ जी, बड़ी माँ और बाकी सब लोग परेशान है, हम लोग परेशान क्यों नहीं है? माँ सीखी हमसे कुछ, मुसीबत के वक्त भी हम घबराते नहीं हैं, उस समय का सामना करते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि बस हाय तौबा मचा दो। अच्छा अंशु बेटा, याद आया, उस ठेके का क्या हुआ? ताऊ जी उसका तो बहुत मसला है, और वो सरकारी ऑफिसर वो तो मान ही नहीं रहा। अरे ऐसे क्यों नहीं मान रहा? पेपर्स हमारे पास पूरे हैं, तो ऑब्जेक्शन किस बात का है? हाँ, बेकार में काम अटका रहा होगा। अब पता नहीं बाबूजी, क्या कह सकते हैं। सही है, भगवान जी कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ते, सब के सब यही बराबर कर देते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। और क्या माँ, औरत हो या मर्द, भगवान अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं करते। तभी तो किसी बात को लेकर यहाँ हाय तौबा है, तो किसी बात को लेकर वहाँ हाय तौबा है, पर है सब जगह। ओहो, आप लोग बैठ जाइए ना, आप लोग के खड़े रहने से दादा और महाराज जी जल्दी नहीं आएंगे। इतना इंतजार तो भगवान का करते हुए नहीं देखा इन्हें। अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ माँ, पता नहीं कुछ मिला भी होगा या नहीं, बाजार बंद होने का समय हो रहा था ना। पहले पता होता ना तो सुबह ही सारा सामान भर देते। बेटा रश्मि, गिरजा से कह के बीपी की मशीन मंगवा ले, इन तीनों का ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। अरे इनका तो टेंशन के मारे खून उबल रहा होगा। चुप कर राजबन्ना, तुझे मजाक सूझ रहा है? लो आ गए। देखिए, हे भगवान, बस यही मिला? ये भी है। अब चीनी की जगह ना चीनी की गोलियों का इस्तेमाल कीजिए। हे भगवान, बस इतना ही मिला नैतिक? अच्छा ये सब भी मिल गया ना, बहुत गनीमत है। आपको पता नहीं वहाँ पे दुकान का क्या हाल था,
ऐसे लग रहा था जैसे कोई डाका डल गया हो। लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा, एकदम सब खत्म हो गया। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। माँ, हमसे गलती हो गई। आपका बर्थडे है और सॉरी माँ, गलती हमारी। हमें पहले से ही सारी तैयारी करके रखनी चाहिए थी। अब देखिए ऐन मौके पर सब गड़बड़ हो गई। कितना कुछ सोचा था हमने। और नहीं बहू, तो इतनी छोटी छोटी बातों को लेके परेशान मत हो। जन्मदिन ही तो है, क्या जरूरत है बड़े पैमाने पर मनाने की। माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? भाई आपका जन्मदिन हमारे लिए बहुत खास है और हम सबका मन है कि उसे बहुत अच्छे से मनाएं। पर अब कुछ नहीं होगा, खाना भी मिल जाए ना उस दिन, वो ही बड़ी बात है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।